तो गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम समास पढ़ाने जा रहे हैं। समास क्या होता है, समास के कितने प्रकार होते हैं, सारा इस वीडियो में हम ट्रिक से बताएंगे, विस्तार रूप से। तो बच्चों ध्यान दीजिए, समास होता क्या है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, समास का परिभाषा बताने जा रहे हैं। समास को हम अंग्रेजी में कंपाउंड बोलते हैं। तो बच्चों समास क्या होता है, ध्यान दीजिए। समास वह है जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से जो नए शब्द बनता है उसे ही समास कहते हैं। जैसे यश को प्राप्त में दो पद हैं, जैसे यश दूसरा प्राप्त, तो समास होने पर शब्द बनेगा यश प्राप्त। तो बच्चों समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास के प्रकार, समास के 6 प्रकार हैं, इस प्रकार हैं, देखिए। अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास और छठा बहुब्रीहि समास। तो बच्चों अव्ययी भाव समास का परिभाषा बताने जा रहे हैं। जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो उसे ही अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे बच्चों अथा, या, भर, यनु, नीर, प्रति, ये सब लगा हुआ रहेगा तो उस शब्द को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे बच्चों देखिए बना के बताया गया है उदाहरण में, अथा संभव, अथा जोड़ संभव, जैसे संभव हो। अनुरूप, अनु जोड़ रूप, रूप के योग। तीसरा बच्चों अजन्म, आ जोड़ जन्म, जन्म से लेकर। प्रतिदिन, प्रति जोड़ दिन, प्रत्येक दिन। तो बच्चों इस तरह का शब्द आ जाएंगे तो अव्ययी भाव समास होगा। बच्चों तत्पुरुष समास, तो बच्चों तत्पुरुष समास का परिभाषा बताने जा रहे हैं। तत्पुरुष समास, समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे ही तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे का, की, को, के लिए, में, पर, से आदि रहे तो तत्पुरुष समास कहलाएगा। जैसे बच्चों देखिए उदाहरण बताते हैं। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, मन चाहा, मन से चाहा, यशशाला, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, राजा पुत्र, राजा का पुत्र। तो बच्चों ये सारे शब्द मिल जाएंगे तो बिना सोचे समझे हम तत्पुरुष समास कह सकते हैं या बना सकते हैं। बच्चों कर्मधारय समास का परिभाषा बता रहे हैं। जिस समास में प्रथम पद जो दूसरे पद की विशेषता बताता है उसे ही कर्मधारय समास कहते हैं। नोट में बच्चों दूसरे पद की तुलना हो या है जो के समान विग्रह करते समय आए तो वह कर्मधारय समास होता है। जैसे उदाहरण देखिए बच्चों, चरण कमल, कमल के समान चरण। तो बच्चों देखिए इसमें भी तो आ गया। दूसरा कमल नयन, कमल के समान नयन, इसमें भी के समान आया। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। चौथा बच्चों लाल मणि, लाल है जो मणि। तो बच्चों देखिए इसमें भी जो है जो आया। अधमरा, आधा है जो मरा। तो बच्चों इस वर्ड में भी है जो आया। तो यहाँ है जो के समान रहे तो ये फिर देखने के बाद पता चल जाएगा बच्चों कि कर्मधारय समास है। बिना सोचे समझे आप कर्मधारय समास को पहचान सकते हैं। अब द्वंद्व समास क्या होता है सो बच्चों बताते हैं। यदि दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो तो और विग्रह करने पर और या एवं आए तो वहां द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए बच्चों, नदी योजक नाले, तो नदी और नाले। तो बच्चों तो यहाँ पे देखिए और आ गया। पाप योजक पुण्य, पाप और पुण्य, इसमें भी और आ गया। उच्च नीच, उच्च या नीच। तो बच्चों बोले थे ना जिसमें और या एवं आए तो द्वंद्व समास कहलाएगा। तो देखिए इसमें भी या भी आ गया और भी आ गया और इसमें भी और आ रहा है। छल कपट, छल और कपट,
ये सारे शब्द में और या एवं आ रहा है, तो ये हम देखकर पहचान सकते हैं बच्चों कि द्वंद्व समास है। तो बच्चों द्विगु समास क्या होता है वो बताते हैं। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो या समूह का पता चले उसे ही द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण देखिए बच्चों, दोपहर, दो पहरों का समूह। तिरंगा, तीन रंगों का समूह। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। चौराहा, चार राहों का समूह। त्रिकोण, तीन कोण का समूह। तो बच्चों इसमें देखिए पहला वर्ड तो सारा आ जा रहा है संख्यावाचक। अब जहाँ भी जो वर्ड में जो शब्द में संख्यावाचक रहेगा प्रथम पद, तो हम बिना सोचे समझे हम द्विगु समास कहेंगे। अब बच्चों बहुब्रीहि समास क्या होता है इसका परिभाषा देखिए। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो उसे ही बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो बच्चों नोट में देखिए, इसमें नोट में क्या बताता, देवी देवताओं के नाम ज्यादातर होते हैं, उसमें हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। देखने के बाद पता चल जाएगा जिसमें देवी देवताओं ज्यादातर रहेंगे। उदाहरण देखिए बच्चों, धन श्याम, धन के समान श्याम है जो कृष्णा। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो गणेश का है। दशानन, 10 है आनंद जिसके, किसके है, रावण का है। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, तो मृत्यु को कौन जीतता है, शंकर आदि। तो बच्चों इस तरह का शब्द मिले तो हम बिना सोचे समझे बहुब्रीहि समास हम कहेंगे। तो बच्चों इस वीडियो में हम समास क्या होता है, समास के कितने प्रकार होते हैं, सारा हम परिभाषा ट्रिक से बता चुके हैं। तो बच्चों आप लोग पढ़ लीजिएगा। किसी तरह कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं बच्चों, हम बताने के लिए तैयार हैं। तो बच्चों ओके बाय, थैंक यू।